रात दिन बोलो, इस यज्ञ भोजन में तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, आपने इंद्रप्रस्थ की रचना की है जिसमें सुंदर महल का निर्माण किया है दादा। उसके उपलक्ष्य में आप यज्ञ पूजन करना चाहते हो? अवश्य भ्रातृ। हे दादाश्री, हमारा विचार जानना चाहते हो? ये तो यज्ञ पूजन एक शुभ कार्य है, इसमें पूछने की कोई बात नहीं दादा। जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी मेरी इच्छा। वाह भ्रातृ, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे भ्रातृ का विचार। आसन ग्रहण करो। भ्रात अर्जुन, इस यज्ञ भोजन में तुम्हारा क्या विचार है? दादा, इसमें विचार करने की कौन सी बात है? धर्म का कार्य है, जितनी जल्दी कर डालो अच्छी बात है। वाह भ्रात अर्जुन, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे भ्रात अर्जुन का विचार। दादा, आसन ग्रहण करो। जो भ्रात नकुल, कहो दादाश्री। इस यज्ञ भोजन में तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, आप अग्नि पूजन करवाना चाह रहे हैं, उसमें हमारे विचार लाना चाहते हैं। दादाश्री, जैसा आप लोगों का विचार वैसा मेरा विचार। वाह भ्रात नकुल, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे भ्रात नकुल का विचार। आसन ग्रहण करो। भ्रात सहदेव, तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, जैसा आपका विचार वैसा सहदेव का विचार दादाश्री। वाह भ्रात सहदेव, वाह। भाई हो तो हमारे जैसे कि एक भाई की आज्ञा पर सभी भाई हमेशा तत्पर रहते हैं। आसन ग्रहण करो। द्वारपाल, बोलिए दादा, क्या बात है? इस यज्ञ भोजन में तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, तुम्हारा तो नाम धर्मराज है, धर्म का पालन करने वाले, हम सबको धर्म के मार्ग पे ले जाने वाले। यदि आप द्वारकाधीश कृष्ण को भगवान मानते हैं तो हम लोग भी मानते हैं, ऊंचा सिंहासन उनको देना चाहते हैं। जैसा तुम्हारा विचार, तुम्हारे सभी भाइयों का विचार, इन विचारों में मेरा भी विचार। ये तो धर्म का काम है, धर्म का काम करने चलो, ना किसी पोथी से सलाह लो, ना किसी पत्रा से सलाह लो, जब जी चाहे तब कटा लो, क्योंकि वो तो धर्म का काम है। और गलत काम करने चलो तो एक दूसरे से सलाह ले लो, और जितना देर में ही करो उतना अच्छा रहता है। क्यों दादा? जैसा आपका विचार मेरा भी विचार। वाह द्वारपाल, आपका विचार विमर्श सुन करके हमारी आत्मा खुशी से झूम उठी है। मेरे प्रिय भाइयों, इस यज्ञ पूजन में हम सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ऊंचा सिंहासन भगवान द्वारकाधीश कन्हैया को प्रदान करना चाहते हैं। और एक बात की आप लोगों से और विचार विमर्श करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाइयों, देखो, दुर्योधन भी अपना भाई है, क्यों ना उसे क्षेत्र भोजन में सम्मिलित कर लिया जाए? प्राचीन, बोलो, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, आप दुर्योधन को जिस यज्ञ पूजा में शामिल करना चाहते हो। हाँ भ्रातृ, लेकिन दादाश्री, जैसी तुम्हारी इच्छा। परंतु आपसे इच्छा बहुत मांगता है दादा। सत्य कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो अपना भाई है, वो भी अपना चचेरा भाई है। दादा कहते हैं तो उसको यज्ञ पूजन में जरूर सम्मिलित किया जाए। सत्य बात है मंत्री चंचल। वैसे तो दुर्योधन ईर्षा अवश्य मानता है। आपसे इच्छा बहुत मानता है, लेकिन हम लोग उसको अपना भाई मानते हैं। यह तुम्हारा विचार सत्य है
तो जैसी आप लोगों की इच्छा है, बोलो दादाश्री मेरे लिए क्या क्या। भ्रातृ, दादाश्री अपने भाइयों के विषय में कभी ईर्षा दोष की बात नहीं सोची है। क्षमा है भ्रातृ, दुर्योधन भी अपना भाई है, इसलिए हम तुम्हें एक कार्य सौंप रहे हैं। कैसा कार्य बोलो दादा। तुम अभी और इसी वक्त भ्रात दुर्योधन के दरबार को जाओ और ये मेरा खुशी का संदेशा सुना करके उससे अपने साथ में लेकर के आओ। जैसे आज्ञा दादा। मैं अभी दुर्योधन के दरबार को जाता हूँ और इस यज्ञ पूजन का निमंत्रण उसे देता हूँ और उसको अपने साथ में लाता हूँ दादा। अवश्य कल्याण हो। भ्रात अर्जुन, बोलो दादा। आप तो भगवान द्वारकाधीश कन्हैया के परम सखा हैं, सत्य कहते हैं, इसलिए हम तुम्हें भी एक कार्य सौंप रहे हैं। वो कौन सा कार्य है दादा। तुम अभी और इसी वक्त द्वारकापुरी को जाओ, भगवान श्याम सुंदर से ये मेरा निवेदन करना और उन्हें अपने साथ में लेकर के आना। जैसी आपकी इच्छा दादा, वैसा ही कार्य होगा। ये सच्ची भव सहदेव, जब तक रात हुई अर्जुन वापस आते हैं तब तक आप लोग हवन सामग्री की व्यवस्था करो। कल्याण अर्पान ये कर सौंप रहे हैं। बोलो दादा, क्या आप कहना चाहते हैं? इस यज्ञ पूजन में ये धर्म का कार्य है, इसलिए यज्ञ के कार्य में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दादा, आप हमारे तरफ से कोई शिकवत कर नहीं पाएंगे और हम आपके हुक्म आदेश का पालन करेंगे। कल्याण शगुनी की जय हो, भैया दुर्योधन की जय हो। भ्रात दुर्योधन को प्रेम का प्रणाम स्वीकार हो। मामा श्री जय। हमारा राज दरबार में आपका स्वागत है। कहो एकाएक दरबार में आने का कारण। माताश्री, जिस मैं वो कारण प्रकट करूंगा तुम भी खुशी से झूम उठोगे। माताश्री, ऐसा कौन सा खुशी का संदेशा लेकर के आए हो, सो प्रकट करो। दादाश्री यज्ञ पूजन करना चाहते हैं, उस यज्ञ पूजन में तुम्हें भी शामिल करना चाहते हैं, इसलिए भ्राताश्री मैं तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र लेकर के आया।
वाह भ्रात भीम वाह, क्या कहा? दादा धर्मराज चक्र पूजन कर रहे हाँ भ्राताश्री, और जिसमें हमें सादर आमंत्रित किया है, अवश्य चलूंगा। ये तो अपार खुशी की बात है भ्रात, आसन को ग्रहण करो। मामा श्री कहो, क्या कहना चाहती हो भांजी? मामा श्री देखो भ्रात भीम आए हुए हैं और जानते हैं किस लिए आए हैं? किस लिए आए हुए हैं भांजी? दादा धर्मराज अग्र पूजन करवा रहे और जिसमें हमें आमंत्रित किया है। तो ये बताओ मामा, उस अग्र पूजन में जाओ या ना जाओ? भांजे श्री, भांजे धाम से अग्र पूजन करवाना चाहते हैं और उसमें आप निमंत्रण करना चाहते हैं, परंतु भांजे वो तो आपके भाई हैं। अगर वहां जाने से कोई अपना फायदा नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसका मतलब मामा, उस अग्र पूजन में मैं जाऊं? अवश्य जाओ भांजे। चल करके उस अग्र पूजन में भाग लो। हाँ भांजे, ठीक है मामा। चंचल भ्रात भीम आए हैं, दादा धर्मराज अग्र पूजन करवा रहे हैं और जिसमें हमें आमंत्रित किया है। तो बोलो, उस अग्र पूजन में जाओ या ना जाओ? दादाश्री, तुमको क्या हो गया है? सोचो, विचार करो। दादा धर्मराज यज्ञ पूजन कर रहे हैं और उसमें आपको सम्मिलित कर रहे हैं। आपको दादा धर्मराज तुमको अपना भाई मानते हैं। तुम्हारे दरबार में बकोदर भीम चल के आए हैं, इसलिए यज्ञ पूजन में भाग लो दादा। ये बात है चंचल, तो ठीक है, हम उस अग्र पूजन में जा रहे, लेकिन तब तक तुम इस दरबार की देखरेख करना। भ्रात भीम, चलो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को चलते हैं। चलो। अपने अपने कपड़े संभाल नहीं तो भीग जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ठहरो ठहरो भ्राताश्री, जो तुम्हें जल प्रतीत होता है ये जल नहीं है बल्कि थल है। हाँ भ्राताश्री, जल नहीं थल। हाँ भ्राताश्री जी, क्या कहते हो भीम? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, फिर भी हम अपने कपड़े संभाल के चलता हूँ। चलो भीम। अंधी होती है कि चकाचौंध भिसरे
कि भगवान कृष्ण की दुनिया में कुछ कोई अद्भुत होते भगवान कृष्ण तेरी दुनिया में कुछ ऐसे अद्भुत होते हैं भगवान की हो भगवान अरे जिसका बाप अंधा हो लड़का वास्तव में अंधा हो तूने क्या कहो अंधे की औलाद आंधी होती है तूने मुझे आज जिंदा लाश बना दिया पंचाली जिंदा लाश बना दिया तूने मुझे नहीं बल्कि मेरे पिताश्री को गाली दी है गाली अरे जाओ क्या कहता द्वारपाल वास्तव में अंधा क्या लागत दिखाई खुद को नहीं पड़ता कि किसको दिखा रहे पंचाली तूने आज ये वचन कह करके अच्छा नहीं किया बल्कि अपने बहुत बुरा कर लिया तूने आज मुझे जिंदा लाश बना दिया पंचाली मैं तुझे एक दिन खोल के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं और प्रेम क्या प्रेम देख पांचाली को सरासर में पान कर रही कहते अंधे की औलाद आंधी होती है और तुम उसे क्यों नहीं मना करते भ्राता श्री शांत हो जाओ और पंचाली जो तूने शब्द का उच्चारण किया है बहुत गलत किया है इसलिए पंचाली जाओ मेरे आंखों से रोट हो जाओ भ्राताश्री अपने क्रोध को शांत करो और आप तो वीर पुरुष हो हे भ्राताश्री कि तुम शांत रहो मत क्रोध करो ये हंसी की सारी बातें यद पंचाली ने तुम्हें अंधा कहा है उसने बहुत गलत कहा है हे भ्राताश्री ये तुम्हारी भाभी है थोड़ी सी हंसी कर दी इसे क्षमा कर दो ठीक है फिर अगर तुम कहते हो तो मैं इसे क्षमा करता हूँ चलो यहाँ से चलो भ्राताश्री आओ चलो
इनका प्रणाम स्वीकार। दादा धर्मराज के चरण कमलों में दिले धन का प्रणाम स्वीकार हुआ। कल्याण हो दुर्योधन। दुर्योधन, आपको सुन करके अपार हर्ष होगा कि आज मैंने तुम्हें राज दरबार में किस लिए बुलाया। कहो दादा, आपके दरबार में बुलाने का क्या कारण है? दुर्योधन, आज हम यज्ञ पूजन करना चाहते हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ऊंचा सिंहासन भगवान द्वारकाधीश कन्हैया को देना चाहते हैं, जिसमें आपका विचार जानना चाहते हैं। वाह दादा वाह, आप कोई भी कार्य करेंगे धर्म के ही विरोध करेंगे। आप पूजन करवाना चाहते हैं और उसमें सबसे ऊंचा सिंहासन द्वारकाधीश को देना चाहते हैं। वाह दादा वाह, आपकी बातों से मैं भी सहमत हूं। वाह दुर्योधन, आपका विचार विमर्श सुन करके हमारी आत्मा खुशी से झूम उठी है। वो देखो सामने से भगवान द्वारकाधीश का रथ आ रहा है। बोलो कन्हैया लाल की, बोले यशोदा नंदन की, बोलो दाऊ भैया की, बोले यशोदा जी के छैया की। अब भगवान आसन बोल यशोदा नंदन की जय हो। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार सभी हो, बलिहार सभी हो। बलिहार
कुलदीप सिंह सूर्या भाई सोहन साहू 10 रुपया का पुरस्कार वह हमारे भगवान के की आरती में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यशोदा नंदन की जय हो, देवकी नंदन की जय हो, राधा वल्लभ की जय हो, ऊंची गद्दी वाले की जय हो, और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ भाइयों, आसन को ग्रहण करो। सर्वप्रथम धर्मराज के चरण कमलों में चंदेरी नरेश शिषपाल का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। सदा सुख रहो शिषपाल। आओ आसन ग्रहण करो। जब आपके राज दरबार को आ ही चुके हैं तो हम आसन तो अवश्य ग्रहण करेंगे, किंतु यह प्रकट करो इस अग्र पूजा में सर्वोपरि सर्वोच्च उच्च सिंहासन किसको दे रखा है? शिषपाल, जब तुम्हें अपने कानों से सुनोगे कि इस यज्ञ पूजा में मैंने सर्वोपरि उच्च ऊंचा सिंहासन किसको दिया है तो खुशी से झूम उठोगे शिषपाल। अच्छा, तो फिर विलंब किस लिए? अब शीघ्र प्रकट करो। अवश्य शिषपाल, हमने इस यज्ञ पूजा में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ ऊंचा सिंहासन भगवान द्वारकाधीश कन्हैया को दिया है। धर्मराज, कृपया को लगाओ नहीं। हम तो तुम्हें बुद्धिजीवी और विवेकशील समझते थे, लेकिन तुम तो मूर्ख ठहरे। धर्मराज, कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुला कर सोहन साहू राधा कृष्ण यादव 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हें बुद्धिजीवी और विवेकशील समझते थे, लेकिन तुम तो मूर्ख ठहरे। एक चोर और नचनिये की पूजा करते हो, उसको नारायण अवतारी बतलाते हो। कि तुमने क्या समझा धर्मराज, बोले को इतना मान दिया, बोले को इतना मान दिया, इतने महान सत्पुरुषों का तुमने सबका तुमने कौन सी विशेषता देखकर चोर नचनिये वाले को ऊंचा सिंहासन दे रखा? अरे शिषपाल, आज तुम्हें क्या हो गया है जो इसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरी बात को सुनो शिषपाल, कि तुम खुद बन रहे हो मूर्ख
अरे शिषपाल, मूर्खों जैसी बातें तुम करते हो और मूर्ख मुझे ठहरा रहे हो। शायद भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया के विषय में तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं। आओ हम तुम्हें बतला देते हैं कि आखिर ये है क्या। क्या जानते हो इसके बारे में? हम तुम्हें बतला रहे हैं शिषपाल कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु से काह छिपो है जिनके हाथ में जिनके हाथ में डोरी है भैया, जिनके हाथ में डोरी, ऐसे प्रभु से काह छिपो है जिनके हाथ में डोरी। हरि शिषपाल, ऐसे प्रभु से जिनके हाथ में सारे संसार की बागडोर हो, फिर उनका हम मान सम्मान क्यों न करें? वो तो स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। इसलिए मेरा कहना मानो, हमने इन्हें ऊंचा सिंहासन दिया, तुम भी इनका सम्मान करो, तुम्हारा कल्याण हो। धर्मराज, ये असंभव है कि ये सूर नहीं, ये वीर नहीं, ना तो कोई आचारी है, ना तो कोई आचारी है। नट वही को पूछ रहे और कहते नच वही को पूछ रहे और कहते एक चोर न जिन्हें कमार की पूजा करते हो उसको नारायण अवतारी बतलाते हो। मैं कहता हूं इस चोर को, नीच को, कमार को, अभी के छोकरे को हरि शिषपाल, आज जाने तुम्हें क्या हो गया है जो इस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रहे हो। हमने इन्हें ऊंचा सिंहासन दिया, भला मैं इन्हें नीचे कैसे उतार सकता हूँ शिषपाल? और ये आ गई सरवन गौतम भाई और राधा कृष्ण यादव जी 10-10 रुपया चलती हुई सीन को पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा इस नीच कमार चोर को, नचने को नीचे डाल। हरि शिषपाल, और रामचंद्र भैया टांड की तरफ से 20 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं, 50 रुपया मेला कमेटी में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मूर्खा धीराज, इस चोर को, नीच को, कमार को नीचे उतार। थोड़ा डाउन बात करो। अरे मैंने कहा इसको नीचे उतार। मैंने कहा आप डाउन बात करो मैं कहता हूं पहले से नीचे। और पीछे बढ़ के बात करो। नीचे हम लोग इनको ऊंचा सिंहासन दिया है, भगवान माना है, नीचे नहीं उतार सकता हूं। लगता है यहाँ पर धर्मराज के साथ साथ सभी भाइयों की पुत्री श्रेष्ठ होती है। शिषपाल, इतनी देर से तो सभा में आग उगलता जा रहा है और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं जो मुंह में आए वक्त हो चला जाता है कि हमको चाहे कुछ भी कहिए, सब कुछ मैं सहज कर सकता हूँ। अनुचित कर कहा कृष्ण को तो मैं प्यार अभी अनुचित कर कहा कृष्ण को मैं प्यार अभी कुछ कहा तो कहा,
की बात में जुबान हिलाई तो तुम्हारा यहाँ पर सरकार की भाई हो, भाई हो। अरे शिषपाल, तुम बार बार भगवान द्वारकाधीश कन्हैया का अपमान पर अपमान किए जा रहे हो, इसलिए मेरा कहना मानो शिषपाल। धर्मराज, अरे इससे अच्छा तो तब था तुम्हारे राज दरबार में ऐसे ऐसे महान पुरुष उपस्थित हैं, अगर उनको बुलाकर उच्च सिंहासन दे देते तो एक चंदेरी नरेश शिषपाल खुशी से झूम उठता। अच्छा आप ही बोलो ऐसे कौन महान पुरुष? बोलो। तुम्हें इतना नहीं मालूम है तो हम बतलाते हैं कि ऐसे वो कौन से महान पुरुष है। नेता बना दिया। मैंने कहा मकान आई कही थी है। हाँ, आँखी निकाल दी है सरवाई से। हाँ तो मकाई खा दी थी। दादा रखो रखो। तो हम बतलाते हैं धर्मराज, वो कौन से महान पुरुष है। बोलो शिषपाल। कि अब से भावती चाहते थे तो वासुदेव को लाना था। अब से भावती चाहते थे तो वासुदेव को लाना था। और ऋषियों में पूजना था तो प्यास मुझे बुलवाना था। और ऋषियों में पूजना था तो प्यास मुझे बुलवाना था। अगर सीधा ही व्यक्ति चाहते थे तो वासुदेव को बुलाकर उच्च सिंहासन दे सकते थे। ऋषियों मुनियों की पूजा करना चाहते थे तो व्यास मुनि को बुलाकर ऊंचा सिंहासन दे सकते थे। अगर ये भी प्राणी नहीं पसंद थे तो और भी तो महान पुरुष है कि यदि बड़ों की पूजा करनी थी तो भीष्म धनुर्धर तट ही थे, तो भीष्म धनुर्धर तट ही थे। गुरुओं में अगर पूजना था तो गुरु गुरुओं में अगर पूजना था पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान पुरुष को उच्च सिंहासन दे देते तो ये चंदेरी नरेश शिषपाल खुशी से झूम उठता। लेकिन मेरा कहना मानो इस नीच को, कमार को, चोर को, नचनिए को नहीं चाहिए। इसे जरूर करो। और डाउन बात करो। आँखी निकाल दी है कंचा। मकान आई कही थी है। कहा जाता पूछ रहे तुमका ना कही। हाँ, शांति रहा। बड़ा नेता बनती है। मकान रखो दादा रखो। मकान आई कही थी है भैया। हाँ माने है तो क्या बताती है। अरे शिषपाल, वासुदेव, व्यास मुनि, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण वो कोई अवतारी नहीं थे। और ये भगवान द्वारकाधीश कन्हैया 16 कलाओं से अवतरित हैं। इसलिए मेरा कहना मानो शिषपाल, ये अब तक
शिषपाल, जरा इधर दृष्टि डालो। आप बार बार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और वो तुम्हारी तरफ दृष्टि उठा करके वो नहीं देखते। इसलिए मेरा कहना मानो कि मैंने इन्हें ऊंचा सिंहासन दिया, तुम भी इनका सम्मान करो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। ये असंभव है धर्मराज। चंदेरी मेरे शिषपाल एक चोर नचने वाले के सम्मुख नतमस्तक हो जाए, ये असंभव है। इसलिए मैं कहता इस नीच को गवार को चोर को नचने को नहीं चुता। सोचो भैया, विचार करो, ये भगवान है, इन्हें पहचानो। हाँ, सब मुँह तू आगे मुँहते है। एक ही प्रहार में प्राणांत ही हो जाएगा मूर्खा धीराज। अरे शिषपाल, जरा अपने दिल में विचार करो। मैंने इन्हें ऊंचा सिंहासन दिया, तुम जिद कर रहे हो कि इन्हें नीचे उतारो। मेरी बात को ध्यान से सुनो शिषपाल। जरा सोचो, इसी मुख से मैंने भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया को ऊंचा सिंहासन दिया और तुम कहते हो कि इन्हें नीचे उतारो। मैं तो नीचे नहीं उतार सकता, यदि तुम जिद करते हो तो तुम ही उतारो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे आंखों के सम्मुख हम इसे नीचे उतारते हैं। ओरे चोर नचन है गवार, अहिर के छोकरे, मैंने कहा नीचे उतारे। अरे वृंद चमार भाई, वृंद चमार भाई जी की ओर से 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे बहुत बहुत धन्यवाद। देखा धर्मराज, एक कितना बेहया बेशर्म है कि मैं सुना रहा हूँ भला बुरा, ये सब कुछ सुनता क्यों है, ये सब कुछ सुनता क्यों है, नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को रेखाएं निर्लज है कि मैं उल्टा सीधा बक रहा, लेकिन ये सब कुछ सुन रहा है और सुनी को अनसुनी करता है। लेकिन मेरा भी एक दृढ़ संकल्प है कि मैं अभी काटता सर इसका, बच सकती इसकी जान कहाँ, बच सकती इसकी जान कहाँ, मैं अभी काटता सर इसका, फिर झुकने
अगर नीचे नहीं उतरता है तो चंदेरी मेरे सुस्पाल अपनी इस तलवार के द्वारा तेरे शरीर के एक नहीं हजारों टुकड़े करेगा। देखा धर्मराज, इसकी ये है औकात। आ गया नीचे। सुष्पाल, अभी तक तूने हमें इतनी गालियां दी और जानता है कि हमने तुझे किस लिए क्षमा किया है। तूने क्षमा किया हमको है? आखिर तू ही कह डाल क्यों क्षमा किया? क्योंकि सुष्पाल तू हमारे बुआ का लड़का है। हमारी बुआ ने कहा था कि यह सुष्पाल 100 तक गलतियां कर जाए तो इसे क्षमा कर देना, लेकिन आज तू 100 से अधिक गालियां दे चुका है। और कैसे? जब तेरी मरने की बारी आई है तो मुझसे रिश्तेदारी जोड़ने चला है। सुष्पाल कि दे चुका गालियां 100 से अधिक, अब आगे चलो जुबान नहीं, अब आगे चलो जुबान नहीं, कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती तेरी जान मेरी। कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती तेरी जान। सुष्पाल, अब तू 100 से अधिक गालियां दे चुका है। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचाएगा। और तूने क्या किया है? मैंने क्या किया? कि मैं गया प्रयागराज को था, द्वारिका जला दी थी तूने, द्वारिका जला दी थी तूने, मम बोझ पिता मायदवरी की सामग्री हाली थी तूने। मम बोझ पिता मायदवरी की सामग्री हाली थी। जब मैं प्रयागराज को गया था, तूने हमारी द्वारका में आग लगा करके सारी सामग्री चुरा ले गया था। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और ये मूर्खा ध्यान, और ये नहीं जानेगा कि मैंने तेरी द्वारिका पर चढ़ाई की, आग लगाई तो क्यों लगाई? आखिर तूने हमारी द्वारका में आग क्यों लगाई? तो तू भी सुन ले, हम बतलाते हैं किसकी द्वारिका। क्योंकि मेरा विवाह रुक्मिणी के साथ होने वाला था, वहां पर तूने मेरे साथ में छल किया, कपट किया, चोरी चुपके से उस रुक्मिणी का हरण किया। इसलिए उस प्रतिशोध को चुकाने के लिए मैंने तेरी द्वारिका पर चढ़ाई की। अगर तू उस दिन मिल जाता तो तेरी द्वारिकापुरी के साथ साथ मैं तुझे भी जलाकर। सुष्पाल, रुक्मिणी का विवाह तेरे साथ, कहाँ वो गंगा पावन और कहाँ तू गंदी नाली। चिप्या को लगाम दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ लिखा था, सो मेरे साथ हुआ। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। निशाने पर लगे जाकर, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, आन पर जान दे दो उसी को अभी कहते हैं। बोले उनको ठोकरे कि उलट पुलट हो जाए तो हो जाए संसार। अब तू भी छोड़ो, तुझे दो मुझको देगा, क्या मरने के लिए तैयार बना। क्या करा दिया और जंगली का धर्म मचा है। इस धर्मराज के पुतले ने न्योता दे रार बढ़ा है। यही तुम धर्मराज कहलाते हो? यही तुम्हारा धर्म का पालन है कि सभा में बुला करके लोगों का संहार करवा देते हो? नहीं नहीं दुर्योधन, मैंने उसे
बार बार समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी एक नहीं माना। कोई बात है धर्मराज, तो ने आज हमारे मित्र शिषपाल का संहार करवा दिया। वो रहे के छोकरे लठमार चरवाह कहीं का, अगर तू वास्तव में वीर है तो चल रण क्षेत्र के मैदानों में मार तेरे बल को आजमाता है। ठहर जा, ठहर जा दुर्योधन, तुम मुझसे युद्ध करना चाहता है, आज तो मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा, समय आने पर मैं अवश्य देख लूंगा आखिर तुझ में कितना बल है। और कृष्ण, ये दिन तेरे बल को दुर्योधन अवश्य आजमाएगा। धर्मराज, मैं तुम्हारे दरबार से जा रहा हूँ। जा भैया, हाँ जा भैया, झगड़ा बना जाए। जा भैया, जाओ। हाँ जा रहा हूँ। हाँ जाओ, देखो पंछी लेकर आए। जा भैया, जाओ।